अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 131 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। बर्ड्स में किसी भी बर्ड के चिक्स को हैंड टेम कैसे किया जाता है या फिर फ्लाइंग टेम कैसे किया जाता है, चाहे वो कॉकटेल हो, लवबर्ड हो, फिशर हो, जावा हो या कोई भी बर्ड हो, उसको हैंड टेम कैसे करना है, उसको फ्लाइंग टेम कैसे करना है। देखें, हैंड टेम का मतलब होता है कि बर्ड आपके हाथ पर आ रहा है या आपके हाथ लगाने से डर नहीं रहा, इसको कहते हैं हैंड टेम। ठीक है। फ्लाइंग टेम क्या होता है? फ्लाइंग टेम ये होता है कि वो एक जगह पर आप उसको बिठाते हैं और दूसरी जगह से आवाज़ देते हैं, वो उड़कर आपके पास आ जाता है। आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि ये बंदा कॉकटेल्स अपने फ्री फ्लाइट करवाता है, देख रहे हैं आप। ये इस तरह उड़ते हैं इसके पास जिस तरह कबूतर उड़ते हैं। तो ये किस तरह कर रहा है, मैं आपको पूरी वीडियो में समझाऊंगा कि इसने ऐसा कैसे किया। ये देख रहे हैं आप, ये पूरे चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, जैसे कि कबूतर राउंड लगाते हैं, और उसके बाद फिर वापस ये उसी बंदे के पास उसी छत पर आ जाते हैं जहाँ की ये ट्रेंड है। अब ये ऐसा कैसे होता है, ये पॉसिबल है या नहीं, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। ये क्योंकि मैं ये काम खुद भी करता रहा हूँ और ये चैनल बनाने से पहले मैंने बहुत किया ये काम, लेकिन इसके लिए जगह चाहिए होती है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप किसी भी बर्ड को हैंड टेम करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वो चिक्स उठाने पड़ेंगे तकरीबन 2 हफ्ते तक के। जब आप 1.5 से 2 हफ्ते का चिक उठाते हैं, उसको हैंड फीड करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली, ये देख रहे हैं आप, हैंड फीड करते करते चिक खुद ब खुद हैंड टेम हो जाता है। हैंड टेम का मतलब क्या होता है? हाथ पे आने लग जाता है, सामने आने लग जाता है, आपके पास आने लग जाता है। ठीक है। जब वो चिक आपसे डरना उसका ख़त्म हो जाए और जब वो आपसे आराम से फीड लेना शुरू कर दे, आपके पीछे पीछे आना शुरू कर दे, तो सारा गेम यही होता है। आप फीड के लालच में उससे हर काम करवाते हैं। जब बर्ड इतना बड़ा हो जाए, पिन फीदर हो जाए, और वो चल के स्क्रॉल करके आपके पास आने लगे फीड के लिए, ज़ाहिर है वो समझ जाता है जब आप उसको फीड करवाते हैं तो बर्ड को इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये आदमी है जो हमें फ़ीड करवाता है। अब आप देख रहे हैं ये किस तरह इसके इंजेक्शन के पीछे पीछे घूम रहे हैं। अगर ये थोड़ा दूर हट के भी इनको इंजेक्शन दूर से दिखाएगा तो ये बर्ड ज़ाहिर है इंजेक्शन देख के उसके पास जाएंगे, क्योंकि भूखे होते हैं तो फिर ये जाते हैं उसके पास। तो इसी तरह से खेला जाता है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अब ये देखें आप, ये तरीका है फ्लाइंग टेम करने का। देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा बर्ड को खिलाया, उसके बाद उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ आओ फिर मिलेगा। देखें, जब वो उसने मूव किया फिर आपने दिया उसको। फिर आप क्या करते हैं, जब बर्ड थोड़ा बहुत फ्लाई करने लगता है तो उसको मूव करवाते हैं, जैसे इस बंदे ने भी किया था कि थोड़ा सा लेट दे रहा है ये हैंड फीड, पहले उससे मूव करवा रहा है, उसको इशारा कर रहा है कि यहाँ आओ। ज़ाहिर है कि वो भूखा है इस वक्त, तो वो इंजेक्शन उसको जो कहेगा, जो करवाएगा वो करेगा। तो यही तरीका होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बर्ड जो है वो फ्लाइंग टेम भी हो जाता है। हैंड टेम होना बर्ड का इतनी बड़ी बात नहीं है। जब आप नॉर्मली उसको इंजेक्शन से फीड करवाएंगे तो वो आपका हैंड टेम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और लेकिन अगर आप फ्लाइंग टेम करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। जब बर्ड आपके पीछे पीछे फ्लाई करके आना शुरू हो जाए, यानी कि इंजेक्शन देखकर आपके ऊपर जंप करने लग जाए, तो आप समझ जाएं कि अब ये टाइम आ गया है कि इसको फ्लाइंग टेम आप कर सकते हैं। जब बर्ड फ्लाइंग टेम हो जाए, जैसे आपने अगर सामने किसी जगह पर बिठाया हुआ है, बेड पर बिठाया हुआ है, और आप सोफ़े पर बैठ के उसको इशारा कर रहे हैं, तो वो उड़ के आपकी तरफ आना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो फ्लाइंग टेम होना शुरू हो गया है और अभी उसकी ट्रेनिंग समझें कि इस टाइम पर स्टार्ट हुई है। अब आप पूछें कैसे? उसको जस्ट सामने से आना आ रहा है। अब ये देख रहे हैं कैसे टैकल कर रहा है इसको। अब ये उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उड़ा रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग दे रहा है छोटी फ़्लाइट की, इसको छोटी फ़्लाइट कहते हैं, शॉर्ट फ्लाइट। ठीक है, अब ये इसको ट्रेनिंग दे रहा है, कभी ऊपर से नीचे उड़ा रहा है, कभी नीचे से ऊपर उड़ा रहा है, कभी खुद भाग रहा है। ये अब बेसिकली उसकी ट्रेनिंग चल रही है, जिस तरह हम कबूतरों की ट्रेनिंग करते हैं ना, जैसे जिसको तावा लगाना कहते हैं कि तावे लगा रहे हैं, अभी हम छोटी छोटी फ्लाई ले रहे हैं इसकी। अब ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं तावे लगाना, ये छोटी फ़्लाइट है। सेम इसी तरह कबूतर भी तैयार होते हैं जो उड़ाए जाते हैं कबूतरबाजियों में, तो वो यही सिस्टम होता है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, आपका कबूतर धोखा खा सकता है, हो सकता है कि वो किसी और की छत पर बैठ जाए, मगर ये धोखा नहीं खाते। जो हमने किताबों में पढ़ा है ना कि तोते जो हैं वो वापस नहीं आते, या ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं, वो तो वाइल्ड की बात होती है ना। वाइल्ड तोता आपने अगर कैद किया हुआ, जिस दिन वो खुलेगा वो भाग जाएगा। तो वाइल्ड की बात नहीं कर रहा मैं। आप ये देख रहे हैं, ये हैंड टेम है, फ्लाइंग टेम है ये। तो अब ये इसको तैयार करता है, फिर इनको लॉन्ग फ़्लाइट करवाता है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से इनको ट्रेन करता है। अब बर्ड बेसिकली कहने का मकसद ये है कि बर्ड ऐसा क्यों करता है। मैंने आपको बताया कि बर्ड को फीड चाहिए होती है, भूख लगती है, तो भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है, इसी तरह भूख परिंदे से भी कुछ भी करवा सकती है। आप इसकी फ़्लाइट देख रहे हैं, कहाँ से ये बिल्डिंगें पार करके लॉन्ग फ़्लाइट ले रहे हैं अब ये, यानी कि ये टोटली अब तैयार हो गए। देख रहे हैं आप, अब ये इनकी रूटीन में शामिल हो गया, उड़ना और उड़ के वापस आना।
तो इसको कहते हैं मेहनत। अब आ जाते हैं परिंदे की बिहेवियर की तरफ, परिंदे की साइकोलॉजी की तरफ। फ्लाइंग टेम परिंदा जो है उसकी साइकोलॉजी होती क्या है, बेसिकली परिंदा ऐसा कर क्यों रहा होता है, फ्लाइंग टेम हो कैसे जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे हो जाता है। मैंने कराची में एक डॉल्फिन शो लगा था, मैं वहाँ पर गया तो नहीं बट मैंने वहाँ की वीडियो देखी। तो हमारे कोई रिलेटिव थे, वो वहाँ गए तो बना कर लेकर आए थे। वो डॉल्फिन क्या कर रही थी, जो जिस तरह उसको ट्रेन किया हुआ था वो उस तरह से काम कर रही थी। उसको अगर फुटबॉल दी जाती थी तो वो उससे जगलिंग करती थी, डॉल्फिन फुटबॉल के साथ जगलिंग करती थी। उसके डिफरेंट डिफरेंट टास्क थे जिन जिन चीज़ों के लिए उसको ट्रेन किया हुआ था। और जो 500 रुपये वो एक्स्ट्रा ले रहे थे कि अगर आप अपने बच्चे, कोई भी आपका बेटा है या बेटी है, आप उस डॉल्फिन के साथ फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। और जब उसका मालिक उसको इशारा करेगा तो वो डॉल्फिन आपके बच्चे को किस करेगा फ़ोटो खिंचवाने के लिए। जब तक फ़ोटो खींचेगी नहीं वो उस वहाँ से हटेगा नहीं। तो इतनी यानी कि वो ट्रेन डॉल्फिन थी। तो जब मैंने वीडियो देखी कि ये ऐसा कैसे कर रही हैं, तो इसको टेमिंग कहते हैं ना, ट्रेनिंग नहीं टेमिंग। ट्रेनिंग होने के बाद ही वो टेम होती हैं। तो मैंने उस वीडियो में ये देखा कि वो बंदा जब जब जो जो काम करवा रहा है उस डॉल्फिन से, जब डॉल्फिन जैसे लेट सपोज़ कि वो उसको बॉल देता है जगलिंग के लिए, जब वो जगलिंग फिनिश कर लेती है ना, तो फिर वो बंदा उसको बाल्टी में साइड में ना मछली रखी होती है, तो वो छोटी सी मछली उसको फेंकता है। तो अब बेसिकली देखा जाए तो डॉल्फिन को बस ये उसकी साइकोलॉजी में आ गया है कि मैं ये वाले काम जो मुझसे करवाता है ये मैं करूं, तो उसके बाद मुझे ये खाने को देता है। तो क्या है कि अब वो करती है किस लिए, मछली के लिए, खाने के लिए। तो फिर जब वो फ़ोटो खिंचवाती है उसके बाद ये टास्क पूरा होने के बाद फिर वो मछली देता है। अब क्या है कि उसकी रूटीन में शामिल हो गई है डॉल्फिन की, उसको मालूम है कि मुझे खाना नहीं मिलता जब तक मैं ये काम नहीं करती। तो इस तरह बर्ड को, हर परिंदे को, हर जानवर को इसी तरह ट्रेन किया जाता है, यही साइकोलॉजी होती है। अब आपके जहन में एक बहुत बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि जब बर्ड जो है वो सेल्फ फीड पे आ जाता है, खुद खाने लगता है जब, तो फिर तो हम इंजेक्शन इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो बर्ड जब खुद खाएगा तो उसका पेट तो हर वक्त भरा रहेगा, फिर वो हमारी बात क्यों मानेगा। अब एक परिंदा सेल्फ पर आ गया तो फिर कैसे मानेगा वो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मानेगा। मैंने आपको कहा ना, कॉकटेल को आप जिस डगर पे लगाएंगे वो लग जाएगा। जिस चीज़ पर, जिस काम पे आप उसको लगा देंगे ना, जब वो छोटा है आपके पास, हैंड फीड पर है, यही टाइम होता है हैंड फीड पे जब वो होता है, लास्ट के दिनों में जब वो रेडी टू सेल्फ होने वाला हो, और आपको लग रहा हो कि अभी कुछ ही दिनों में ये सेल्फ फीड पे आ जाएगा, तो असल टाइम वही होता है उसकी ट्रेनिंग का। जब तक वो हैंड फीड पे आप उसको ट्रेन कर सकते हैं, जब वो सेल्फ फीड पे आ जाएगा फिर वो ट्रेन तो नहीं होगा। अगर आपने उसको हैंड फीड पे होते हुए ही ट्रेन कर लिया है टोटली, तो वो उसकी फितरत में शामिल हो जाएगा। अब लेट सपोज़ कि एक बर्ड जो है वो सेल्फ फीड पे आ चुका है और उसके मालिक ने उसको जो सिखाना था वो सिखा दिया। अब क्या वो बर्ड सेल्फ फीड पे आने के बाद उस बंदे की बात मानेगा या नहीं मानेगा? वो बिल्कुल मानेगा। मैंने आपको बताया ना, कॉकटेल की फितरत में काम शामिल हो जाता है। अब कॉकटेल जब सेल्फ फीड पे आ जाएगा तो वो अपनी रूटीन फॉलो करेगा जो उसको सिखा दी गई है, ठीक है। अब उसका खाने पीने से कोई मामला नहीं है, अब उसका अपने दिल के ऊपर मामला आ गया है, क्योंकि वो फ्लाई कर करके उसका दिल खुश होता है ना फ्लाई करने से। अब वो फ्लाई करेगा अपने लिए, क्योंकि उसकी फितरत में शामिल हो गई ना ये चीज़। अब वो खाता तो खुद है, आप उसको इंजेक्शन से फीड नहीं करवाते, बट चूंकि उसकी फितरत में ये चीज़ शामिल हो गई है, उड़ना, उड़ के वापस आना, अब वो इसमें खुश है। तो मैंने आपको पहले भी बताया ना, कॉकटेल को आप जिस काम पर लगा देंगे वो लग जाएगा। इसी तरह बाकी बर्ड, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसने लवबर्ड वगैरह भी किए हैं, फिशर वगैरह भी किए हैं, तो ये इसी तरह से बिल्कुल सेम पैटर्न पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उसी तरह से खेलता हूँ उनके साथ। जितने भी हजरात जो हैंड टेम करते हैं या फ्लाइंग टेम करते हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं दे रहा हूँ। वो मैसेज ये है कि अगर आप किसी बर्ड को फ्लाइंग टेम कर लेते हैं तो ये बात याद रखें, सोच समझ के उसको फ़्लाइंग टेम करें, क्योंकि जब वो फ़्लाइंग टेम हो जाएगा तो याद रखें कि ये उड़ना उसकी फितरत में शामिल हो जाएगा, और फिर आपको तकरीबन कम से कम 3 दिन में एक बार उसको लेकर जाना पड़ेगा फ़्लाई करवाने के लिए। अब जैसे इस बंदे के पास छत है, ठीक है, तो इसको कहीं जाना नहीं पड़ता, ये खुली जगह है इसके पास, और यहाँ पे जिस मुल्क में ये रहता है वहाँ पे लोग भी सुलझे हुए हैं, तो कोई इसको ये नहीं कि तंग भी नहीं करेगा, इसका बर्ड बीच में कैच भी नहीं करेगा कोई। और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस कंट्री में रहता है वहाँ पे आपने देखा होगा आसमान साफ़ है, ना चील है ना कौवे हैं, तो इसलिए ये फ्री फ्लाइट दे रहा है आराम से, इसको कोई टेंशन नहीं है। बट आप अगर फ्लाइंग टेम कर लें अपने बर्ड को तो सोच समझ के कीजिएगा। अगर आप उसको फिर फ्लाई नहीं करवा सके या आप बिज़ी हो गए तो उस बर्ड की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हो सकता है वो परेशान हो जाए, खाना पीना छोड़ दे, वो मर जाए, मर भी जाते हैं। तो मैंने एक शौक में कॉकटेल था, उसको मैंने फ़्लाइंग टेम कर लिया, और उसके बाद जो है वो आदी हो गया फ्लाइंग का, टेम हो गया था, मेरे पास बैठता था आके।
और फ्लाइंग टेम मैंने उसको कैसे किया, घर के अंदर ही फ्लाइंग टेम कर लिया। अब उसका काम था वो फ़्लाइट लेके वापस आ जाता था तीसरे कमरे से मेरे पास घूम कर, जब मैं आवाज़ देता था। और मैंने अपने चैनल पे आई थिंक वीडियो भी डाली है उसकी ट्रेनिंग की। तो काफ़ी टाइम हो गया, इस तरह के काफ़ी बर्ड थे मेरे पास जो फ्लाइंग टेम हो गए थे। तो उसमें से 3 तो ऐसे थे वो जो है ना बगैर फ्लाई के सरवाइव नहीं कर रहे, यानी कि बगैर अगर मैं उनको फ्लाई नहीं दे रहा, मैं बिज़ी हूँ, तो वो परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। और मैं समझ गया था ये बात। फिर वो मैंने खैर किसी को दे दिए थे विदाउट विदाउट एनी चार्जेस, कोई मैंने उसके पैसे नहीं लिए, मैंने दे दिए किसी को। और ऐसे बंदे को दिए थे जो वाकई फ़्लाइंग टेम बर्ड को रखता था अपने पास, जो है ना फ्लाई वगैरह करवाता था, उसके पास जगह भी थी फ्लाई करवाने की। तो मैंने उस बंदे को दिए, उससे कोई पैसे भी नहीं लिए मैंने। बशर्त ये थी मेरी कि आप मुझे जो है ना डेली बेसिस पे जब भी इनको फ्लाई कराओगे वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, बहुत ज़्यादा नहीं तो 7 सेकंड की वीडियो भेज देना। तो वो बंदा उनको फ्री फ़्लाइट करवाता है और वो खुश हैं वहाँ पे। अगर वो मेरे पास रखे रहते, मैं तो बिज़ी हूँ, टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो मेरा यूट्यूब का एक अलग शेड्यूल चल रहा है, मेरी जो बिज़नेस है उसका शेड्यूल अलग चल रहा है। तो 2-3 काम मैंने जो शुरू किए ना, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अब मैं अगर उनको रखता और टाइम ना दे पाता, वो मर जाते, डेफ़िनेटली वो मर जाते। क्योंकि वो जब तक उनको मैं उड़ाता नहीं था ना, वो उसके बाद उसी के बाद वो खाना खाते थे शौक़ से, उससे पहले वो नहीं खाते थे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।